आज हम SID पोर्टल पे जिन बच्चों के नाम गलत हैं, फादर्स नेम गलत हैं, उनको हम सही करने के लिए एक टिकट हम राइज करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे अपना SIDH टाइप करके एंटर मारेंगे। उसके बाद में हमारा ये ओपन होगा और ये ओपन होने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद में हम इसमें सबसे पहले लॉगिन पे जाएंगे। ये लॉगिन पे जाने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह का ओपन होगा। इसके बाद में हम ITI रिज़ल्ट पे जाएंगे। ITI रिज़ल्ट पे जाने के बाद में हमें एक नया विंडो ओपन होगा। नया विंडो पे हम यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और राइज हम करेंगे। ये हम इस पर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना PRN नंबर, रोल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल R से शुरू करेंगे और हम यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम एडमिशन का डेट हम देखेंगे कि हमारा एडमिशन किस में है। तो हमारा एडमिशन है ये 2022 का, और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हम करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे बाद में हम कंटिन्यू करेंगे और गेट डिटेल पे जाके हम इसको फिल करेंगे। हमारा एडमिशन 23 का है और हम गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने पे ये हमारा खुल जाएगा इधर। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग का डिटेल दिखाया देगा। ट्रेनिंग का डिटेल में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। ये वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड कर दिया है। और ये ट्रेनिंग का नेम हो गया, इसका एडमिशन किस सत्र में हुआ था, कौन सा ट्रेड था, और ये इसका कॉलेज का नाम है, शिफ्ट ये है। इसके बाद में हम यहाँ पे कैटेगरी चुनेंगे। कैटेगरी हमारे पास में B कैटेगरी है। 2 कैटेगरी आती हैं, A या B। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे को करेक्शन किस में चाहिए। फादर्स नेम में चाहिए, मिस मैच है। मदर्स नेम मिस मैच है। उसकी कास्ट कैटेगरी मिस मैच है या अपडेट नहीं है। ईमेल आईडी अपडेट करनी है, फ़ोन नंबर अपडेट करना है। इसमें हमें जो करना है हम देख लेते हैं कि उसका फादर नंबर अपडेट नहीं है। तो फादर नंबर पे हम क्लिक करेंगे। फादर नंबर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछेगा कि आपका फादर नेम है क्या यहाँ। ठीक, फादर नेम हमें यहाँ पे भरना है। अब इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि मदर नेम भरना है, मदर नेम तो यहाँ पे फादर नेम भी मांग रहा है और मदर नेम भी मांग रहा है। हम यहाँ पे और डिटेल भरते हैं कि हमारी कास्ट भी है, तो हमारा फादर नेम, मदर नेम और कास्ट हमारे यहाँ पे ये मांगा जाएगा। ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। इसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 10th और 12th का कोई डॉक्यूमेंट करना है। इनका फॉर्मेट होना चाहिए, JPG होना चाहिए या PNG होना चाहिए या PDF होना चाहिए। मैक्सिमम जो साइज़ है वो 2 MB तक चलेगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी हमें JPG फॉर्मेट चाहिए और PNG फॉर्मेट भी चलेगा, PDF चलेगा। और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 MB है। और यहाँ पे हमें कोई अदर डॉक्यूमेंट देना है तो अदर डॉक्यूमेंट भी हमें ये फॉर्मेट में होने चाहिए। और इसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो हमारा ये होना चाहिए। और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके बाद में ये सेव एंड सबमिट हो जाएगा। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने नोडल ऑफिस में आपको जमा करने हैं।
और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपने नोडल ऑफिस में जमा कर देंगे। उसके बाद में ये आपका अपडेट हो जाएगा।